नमस्कार साथियों। सुशीला तिवारी का प्रकरण आप सभी को पता है और आज जिस तरह से गौरव के साथ ये घटना हुई, जिस तरह से गौरव के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, ये बहुत ही निंदनीय है। और बुरा भी लगता है कि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी हमारे साथी हैं, कोई भी गौरव के साथ खड़ा नहीं हुआ। हम 2-3 लोग थे सिर्फ, और बाकी किसी ने कोशिश नहीं की गौरव का साथ देने की। ये बहुत अफसोस की बात है और भगवान ना करे कभी किसी के साथ इस तरह की घटना हो। उस समय एहसास होता है कि हाँ, साथ की ज़रूरत होती है। और एक चीज़ तो क्लियर है, एक चीज़ तो मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोगों को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। जिनको अपने भविष्य से मतलब नहीं, उनको और लोगों से क्या मतलब होगा। हमने कई बार आंदोलन किए, लेकिन जब हम देखते हैं, आह्वान करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो बहुत कम लोग जो है उस आंदोलन में आते हैं। मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों के लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने के लिए कई बार प्रोग्राम बनाया। स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव का कई बार प्रोग्राम बनाया, लेकिन हमारे ही नर्सिंग साथी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। इन चीज़ों का विरोध किया, मेरा विरोध किया। और जिस तरह अभी सुशीला तिवारी में जो घटना हुई है, और हमारे ही प्रोफेशन के लोग गौरव भाई का साथ नहीं दे रहे हैं, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अगर हम नर्सेस के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए, जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए अगर अभी हम पहल भी करते हैं, तो हमारे साथी उसमें भी नहीं पहुंचेंगे। ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह से जो है हमारे नर्सिंग साथी जो हैं वो बिल्कुल सोए हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे भविष्य को हम अपने बचा सकते हैं, कैसे नर्सेज के 1564 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया शुरू होगी, कैसे मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। किसी को कोई लेना देना नहीं है। ग्रुप में 2-4 लोग एक्टिव करने के लिए लोगों को लगे हुए हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो आप सोचिए कैसे काम होगा। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक हमारे प्रोफेशन के कम से कम 500 लोग, 1500 पोस्टों के लिए 500 लोग तो हल्ला कर ही सकते हैं, 500 लोग ग्रुपों में सक्रिय नहीं होंगे, तब तक कोई डेट फिक्स नहीं की जाएगी, तब तक कोई भी देहरादून नहीं आएगा। मैं तो ख़ास तौर पर नहीं आऊँगा। किसके लिए आऊँ? अकेले कब तक लड़ाई लड़ें? आने वाला कोई नहीं है। मैं और मेरे साथ 2-4 लोग आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। मैंने देख लिया। अभी सुशीला तिवारी में ही मैंने सबसे कहा था आने के लिए, कोई नहीं आया। तो इससे मानसिकता दिख रही है हमारे प्रोफेशन वालों की, और दिख रहा है कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है। तो साथियों, अब आप लोग खुद डिसीजन लीजिए क्या करना है। जब तक कम से कम 500 लोग इस चीज़ के लिए नहीं बोलेंगे कि देहरादून के लिए सभी लोग तैयार रहो, देहरादून चलना है, तब तक कोई भी आंदोलन देहरादून में नहीं करेंगे हम। क्योंकि 2-4 लोगों से आंदोलन नहीं होता है, 2-4 लोगों से कोई दबाव नहीं बनता है।
1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। 1564 सीनियर्स का चयन होना है। 500 लोग भी अगर नहीं आते हैं तो बेकार है फिर आंदोलन करना। पहले तो 1500 से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए, हम तो 500 की ही बात कर रहे हैं। तो साथियों, अगर सही मायने में आप लोग भर्ती करवाना चाहते हैं तो जब तक आप सक्रिय नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। हम तब तक देहरादून कूच नहीं करेंगे जब तक 500 लोग तैयार नहीं हो जाते। कम से कम 500 लोग अगर देहरादून आने के लिए तैयार हैं तो हम ज़रूर आएंगे। अगर नहीं हैं, और ये नहीं कि 500 लोग कोई भी कह दे कि मैं 200 लोगों को लेके आ रहा हूँ, 300 लोगों को लेके आ रहा हूँ, सभी लोग 250 लोग कुमाऊं से हों और 250 लोग गढ़वाल से हों, तब 500। और ये 500 लोग अपनी गारंटी खुद लेंगे, खुद ग्रुप के माध्यम से बताएंगे कि हम आ रहे हैं और यहाँ से आ रहे हैं। अपनी जगह का नाम बताएंगे जहाँ से वो आ रहे हैं। 500 लोग कम से कम चाहिए, तब जाकर हम कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज़ भूल जाइए कि ऐसा कोई आंदोलन हम करेंगे। कैसे करें? 4 लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं। ग्रुप में हल्ला करने से कुछ नहीं होता है, धरातल पर काम करना होता है। धरातल पर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो हल्ला कर देते हैं, आने के टाइम पर वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी तक जो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सक्यूज़ देते आए हैं। नाम लूँगा तो उनको बुरा लग जाएगा कि बबलू भाई हमारा नाम लेकर हमें बदनाम कर रहे हैं। लेकिन सच है कि लोग बचने लगे हैं। लोगों को लगने लगा है कि हम घर में बैठे रहते हैं और काम तो हो ही जाएगा। तो देख ही रहे हो आप कितना काम हो गया। भर्ती आज भी नहीं हुई। 12 दिसंबर 2020 को भर्ती आई थी, आज 23 चल रहा है। हो सकता है अगर ऐसी ही इतनी ही होशियारी से आप लोग घर में बैठे रहोगे तो हो सकता है 24 भी चल जाए। गलत फहमी में अगर आप लोग जी रहे हैं तो इस गलत फहमी का आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। इससे सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को घाटा हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो लोग घर में बैठ के ये सोच रहे हैं वो तो जा रहा है, वो तो करेगा तो हमारा भी फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा 3 साल से हो तो रहा है आपको फ़ायदा। 3 साल पहले जो नौकरी लगनी थी आज भी नहीं लगी है। अगर ऐसे ही अपना फ़ायदा देखते रहोगे तो आगे 3 साल और भी लग सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा कष्ट उठाइए अपने भविष्य को बचाने के लिए। किसी पर एहसान कोई नहीं करता है, ना मैं किसी पर एहसान करूँगा आकर, ना आप करेंगे। आप अपनी नौकरी के लिए आएंगे, मैं अपनी नौकरी के लिए आऊँगा। साथियों, अगर सही मायने में आप लोग चाहते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो तो कम से कम 500 लोग देहरादून में चाहिए। डिसीजन आप लीजिए, आपको आना है या नहीं, नौकरी चाहिए या नहीं। धन्यवाद।